हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं नीट काउंसलिंग के बारे में। तो देखिए, मैं आपको नीट काउंसलिंग का थोड़ा ओवरव्यू देना चाहूँगा। अभी ऑफिशियल कुछ भी नहीं आया है, तो केवल और केवल पिछले साल के बेसिस पे, कई सालों के बेसिस जब से नीट आया है उस समय से काउंसलिंग का तरीका क्या है, उसके आधार पे मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूँगा। देखिए, आपके पास टाइम होगा, आप इस वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अभी मेरा रिजल्ट नहीं आया, मेरा ये नहीं हुआ, तो मैं इस वीडियो को क्यों देखूँ। तो आप क्या करेंगे, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा शायद कि आप इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो पहली बार काउंसलिंग करा रहे हैं वो ये सारी चीजें देख पाए। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। एक ओवरव्यू ही दूंगा मैं कि कैसे कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं नीट काउंसलिंग। नीट की काउंसलिंग दो फेजेस में होती है। एक होती है ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग, एक होती है स्टेट कोटा की काउंसलिंग। ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग करवाता कौन है? ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी करवाती है। बात करें एमसीसी, अगर आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए वेबसाइट क्या है? तो वेबसाइट है www.mcc.nic.in। यहाँ पे आप जा करके आप पिछले साल क्या क्या हुआ था आप एक आइडिया ले सकते हैं यहाँ इस वेबसाइट पे जाके। अगर इसके बाद मैं बात करूं कि कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं, कौन कौन 15% ऑल इंडिया कोटे की कैटेगरी में आते हैं। अगर मैं बात करूं कि 15% सीट, जितनी भी सीट्स किसी स्टेट में होंगी उसकी 15% सीट्स की काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग है। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं और आपको चाहिए कॉलेज, राजस्थान में या दिल्ली में कहीं पे भी कॉलेज चाहिए, तो आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू ही जा सकते हैं। क्योंकि जब आप स्टेट कोटा की काउंसलिंग करवा रहे होंगे तो आपको डोमिसाइल की जरूरत होगी। आपके पास किसी अदर का डोमिसाइल नहीं होगा। अदर का डोमिसाइल है तो आपको ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। तो कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी 100% सीट्स भी, जैसे जितने भी एम्स इंडिया में है उनकी 100% सीट्स ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग से फिल करी जाती है। कुछ सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी 100% सीट्स ऑल इंडिया कोटे से फिल करी जाती है। जैसे BHU IMS BHU है जिसकी 100% सीट्स ऑल इंडिया कोटे से फिल करी जाती है। ये बनारस यूपी में है, यहाँ यूपी के बच्चों का कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है। अगर बात करें AMU की भी 100% सीट्स ऑल इंडिया कोटे से फिल करी जाती है। इसके बाद बात करते हैं JMI, जामिया मिलिया इस्लामिया की केवल और केवल BDS की सीट्स इससे फिल करी जाती है। उसमें से भी 5% उनका इंटरनल कोटा होता है। अब बात कर लेते हैं जिपमर के कितने कैंपस है? दो, एक है पुडुचेरी में, एक कराकायल में। तो जिपमर की जितनी भी सीट्स है वो भी 100% सीट्स ऑल इंडिया कोटे से फिल कर जाते हैं। एक चीज मैं आपको बताने जाऊंगा, जो स्टेट की 15% सीट्स इधर आई थी, मान लीजिए, और ऑल इंडिया कोटे में 2 राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड। सेकंड राउंड के बाद भी राउंड होते हैं, मॉपअप राउंड, और जो स्टे वैकेंसी राउंड होता है वो केवल और केवल सेंट्रल इंस्टीट्यूट के लिए होता है। जैसे एम्स है, एम्स की अगर सीट खाली रह गई तब मॉपअप होगा, BHU की सीट खाली रह गई तब मॉपअप होगा, AMU की सीट कोई खाली रह गई तब मॉपअप या स्टे वैकेंसी राउंड की बात आती है। यहाँ पे अगर जो 15% सीट स्टेट वाली थी, अगर फर्स्ट और सेकंड राउंड के बाद भी कोई सीट खाली रह गई तो वो सीट ऑल इंडिया कोटे से स्टेट कोटा को ट्रांसफर कर दी जाती है। अब देखते हैं स्टेट कोटा में क्या होता है। स्टेट कोटा में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जिस स्टेट में हैं उसी स्टेट की काउंसलिंग कराएंगे। और ये क्यों होता है? क्योंकि आपको वहां का डोमिसाइल चाहिए होता है। डोमिसाइल आपको स्टेट कोटा में ही लगता है। तो अगर बात करें स्टेट कोटा में, देखिए हर एक स्टेट का अलग अलग काउंसलिंग प्रोसीजर होगा। अगर मैं बात करूं वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल की जो MBBS BDS और आयुष कोर्सेस हैं, BHMS BMS यूनानी होम्योपैथी जितने भी कोर्सेस हैं, सारी की सारी काउंसलिंग एक साथ होती है। एग्रीकल्चर और वेटरनरी की काउंसलिंग अलग होती है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में MBBS और BDS की काउंसलिंग एक साथ होती है। और बात करें इसके बाद बिहार की, तो अगर बिहार की बात करते हैं तो यहाँ पे काउंसलिंग जो होती है MBBS BDS और वेटरनरी की तीनों एक साथ होती है। देखिए आपको काउंसलिंग में क्या क्या करना होगा, 3 से 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं, मैं आपको उनके बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि पहला होता है रजिस्ट्रेशन,
देखिए रजिस्ट्रेशन आपको बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी करेक्शन विंडो ओपन नहीं होती। एक बार गलत कर दिया तो कोई करेक्शन के चांसेस नहीं होते। फिर आता है सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट, ठीक है, सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट। फिर आपकी आती है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग क्या होता है, आपको प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको फर्स्ट नंबर पे कौन सा कॉलेज चाहिए, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, ये होती है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग के बाद आता है चॉइस लॉकिंग। देखिए जब काउंसलिंग होती है तो सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन होने के चांसेस होते हैं, तो आपको 2 से 3 दिन का चॉइस फिलिंग के लिए टाइम मिलता है, फिर शायद 1 दिन का चॉइस लॉकिंग का टाइम मिलता है, जो भी टाइम मिलता है। तो कई बार आपकी चॉइस लॉकिंग नहीं हो पाती है, तो ये चॉइस लॉकिंग का फैसिलिटी ऑटो लॉक, अगर आपने चॉइस फिल कर दिया है, अगर आप लॉक नहीं कर पाए सर्वर डाउन होने की वजह से या किसी कारण से, तो चॉइस लॉकिंग चॉइसेस ऑटो लॉक हो जाएंगी। अभी ये एकमात्र पिछले साल के आंकड़ों के बेसिस पर एकमात्र ओवरव्यू था। जब भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। इसी तरह की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन पे बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।